टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें लेमडा के दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ये जैसे क्वेश्चन है आपका 3s प्लस RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ हमने इसको मानक रूप से कंपेयर करके और कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम वही लेमडा में द्विघात समीकरण लिखेंगे तो हमें लेमडा के दो अलग अलग मान मिलेंगे। ठीक है, उस केस में हमें चारों समीकरणें, सहायक समीकरणें चारों इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जो हमने मेथड में इक्वेशन 5 और 6 पढ़ी थी वो दोनों ही यूज़ होंगे सेट। तो पहला जो सेट है उससे हमें ये दो समीकरणें मिल रही हैं मान रखने पर, dp माइनस dy बराबर 0, जिसका समाकलन करने पर हमें p माइनस वाई इक्वल्स टू C1 मिल रहा है। दूसरी समीकरण मिल रही है dq माइनस 2dx इक्वल्स टू 0, जिसका समाकलन करने पर हमें q माइनस 2x इक्वल्स टू C2 मिल रहा है। ये एक सेट हो गया। दूसरे सेट से हमें इक्वेशंस मिल रही हैं dp माइनस 2dy इक्वल्स टू 0 और dq माइनस dx इक्वल्स टू 0, जिनका समाकलन करने पर p माइनस 2y एंड q माइनस x इक्वल्स टू C3 एंड C4 मिल रहा है। ठीक है, ये सिंपल वैल्यूज़ रख कर के मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अब ये जो चार हमारे पास में समीकरणें आई, तो इन दोनों से तो एक मध्यवर्ती समाकल बनेगा p माइनस वाई इज़ फंक्शन ऑफ q माइनस 2x, और इन अगले दोनों इक्वेशन से दूसरा मध्यवर्ती समाकल बनेगा p माइनस 2y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ q माइनस x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ इन दोनों मध्यवर्ती समाकलनों से p और q निकालना है। तो क्योंकि f और कैपिटल F अननोन फंक्शंस हैं, इसलिए यहाँ तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम क्या करेंगे, ये जो q माइनस 2x और q माइनस x है, इसको हमने नए चर अल्फ़ा और बीटा मान लिया। तो हमारी ये जो मध्यवर्ती समाकल वाली इक्वेशंस हैं वो क्या बन गई, p माइनस वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, p माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ बीटा। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने ये जो दो इक्वेशंस हमने मानी हैं q माइनस 2x और q माइनस x इक्वल्स टू अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को माइनस कर दो तो x का मान आ जाएगा, ये माइनस कर दिया, x का मान बीटा माइनस अल्फ़ा आ गया। ठीक है, और जो दो इक्वेशंस हमें मिली p माइनस वाई इक्वल्स टू एफ अल्फ़ा, p माइनस 2y इक्वल्स टू एफ बीटा, इन दोनों को माइनस करने पर y मिल गया एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा। ठीक, और ये जो इक्वेशन है अल्फ़ा और बीटा मानने के बाद यहाँ से p बराबर y प्लस एफ अल्फ़ा लिख सकते हैं हम पहली इक्वेशन से। ये हमने लिख दिया है यहाँ पे पहली इक्वेशन से p बराबर y प्लस अल्फ़ा। ये जो वैल्यू निकाली है x बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा, इससे हम q का बीटा माइनस अल्फ़ा। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, यहाँ पे जो बीटा माना है आपने q माइनस एक्स इक्वल्स टू बीटा, यहाँ से हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं x प्लस बीटा। तो आपके पास q की वैल्यू आ गई x प्लस बीटा। कुल मिलाकर के हमें करना क्या है, p और q निकालना है अल्फ़ा और बीटा के रूप में, x और y के रूप में। ठीक है, और क्योंकि अल्फ़ा और बीटा नए चर हैं इसलिए x और y अल्फ़ा और बीटा के रूप में भी निकालने हैं। ठीक है, फिर उससे dx और dy निकाल दो d अल्फ़ा और d बीटा के रूप में, ये हमने निकाल ली है। जो ऊपर इक्वेशन आपने निकाली x बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ से आपने निकाला dx बराबर d बीटा माइनस d अल्फ़ा, y बराबर एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा जो निकाला, यहाँ से dy बराबर हो गया एफ डैश अल्फ़ा डी अल्फ़ा माइनस एफ डैश बीटा डी बीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में p और q के मान रख रहे हैं। पहले तो p और q के मान रखने पर एक तो हमारे पास y डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई, ये दो टर्म्स बनी, इनको तो हमने कंबाइन कर दिया एक साथ। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अलावा टर्म बनी है एफ अल्फ़ा डी एक्स और बीटा डी वाई। तो यहाँ पर डी एक्स का मान मैंने डी बीटा माइनस डी अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ डी वाई का मान जो हमने अभी निकाला था वो रख दिया। ठीक है, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो आपका कोफिशिएंट बन गया डी ऑफ एक्स वाई। यहाँ देखिए एफ अल्फ़ा डी बीटा और बीटा एफ डैश अल्फ़ा डी अल्फ़ा, इनको कंबाइंड अगर कर देते हैं हम इस वाली और इस वाली टर्म को, तो हमारा कोफिशिएंट बन रहा है डी ऑफ बीटा इंटू एफ अल्फ़ा। बची हुई जो दो टर्म्स हैं एफ अल्फ़ा डी अल्फ़ा वो इंटीग्रेबल है,
बीटा एफ डैश बीटा डी बीटा ये इंटीग्रेबल है, यहाँ बाय पार्ट्स लग जाएगा, समाकलन कर दो तो z बराबर एक्स वाई प्लस बीटा एफ अल्फ़ा माइनस समाकलन एफ अल्फ़ा डी अल्फ़ा, और यहाँ बाय पार्ट्स लगाओगे तो बीटा एफ बीटा माइनस इंटीग्रेशन एफ बीटा डी बीटा मिल जाएगा। यहाँ तक आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। बुक में आगे इसको फर्दर फाई और जाई मान रखा है, तो आप ज़रूरी नहीं है उसको कन्वर्ट करना, आप यहाँ तक आंसर ड्रॉप कर सकते हो। ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक दो एग्जांपल्स जो दे रखे हैं वो आप समझिए, ट्राई कीजिए अपने आप। कोई प्रॉब्लम हो पूछना। थैंक यू।